If you want to see the height of a defensive approach in cricket, you should watch England-Pakistan match, which is being played in मुल्तान। भाईजान क्या खेल रहा है पाकिस्तान, देखिए कितनी डिफेंसिव अप्रोच है। इनको कोई आइडिया नहीं है कि इस अप्रोच का इनकी WTC टेबल में क्या इनको फर्क पड़ा देगा। भाई ये खेले जा रहे हैं। इन्होंने टी टाइम तक इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए था। 515 के आसपास रन हो गए थे साहब, 515 रन पे भी डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि आगा सलमान का शतक होने वाला था। तो साहब शतक जरूरी है, माइलस्टोन तो बहुत जरूरी है। भाड़ में जाए WTC, भाड़ में जाए टेस्ट चैंपियनशिप, जो भी है भाड़ में जाए। इनके शतक होने चाहिए, इनके अर्धशतक होने चाहिए। आगा सलमान का शतक हो गया, शाहीन शाह आउट हो गए, फिर भी लास्ट विकेट पे जो बल्लेबाज बैटिंग करने आया वो भी आ गया है खेलने। तो भैया इनकी अप्रोच नहीं है जीतने वाली। और सच में कल पूरे दिन के खेल में ऐसा लगा कि पाकिस्तान इस मैच में है, मतलब पाकिस्तान इस मैच में हावी है इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन साहब फिर लास्ट में आया ना एक किंग बाबर आजम, और उसने पूरे मैच को तबाह कर दिया साहब। 71 बॉल वो खराब करके गया, और ऊपर से उसके बाद जो भी बल्लेबाज आया आगा सलमान को छोड़ के, उन्होंने इतनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेली है कि मतलब क्या ही कर रहे हैं। कोई अभी इस मैच का रिजल्ट तो नहीं आने वाला साहब। 500-550 रन आप बना के जाएंगे तो इंग्लैंड भी कोई बच्चों वाली टीम तो नहीं है, वो भी आराम से 450-500 रन बना देगी। 2 दिन आप खेले हैं, 2 दिन वो खेलेगी, मैच ड्रा हो जाएगा। 5 दिन में ये मैच ड्रा ही हो जाएगा। अब इसका कोई रिजल्ट मुझे तो नहीं दिखता है, क्योंकि इतनी थकी हुई क्रिकेट खेली है ना पाकिस्तान ने। भाई ये जीत के लिए तो बिल्कुल जा ही नहीं रहे, इनकी कोई अप्रोच नहीं है जीत के लिए। और इन्हें पता है कि ये WTC टेबल से बाहर हैं, इसलिए ये अपने फिर पर्सनल माइलस्टोन के लिए, अपनी कप्तानी बचाने के लिए, अरे शान मसूद आप कर क्या रहे हैं? आपने बैटिंग इतनी अच्छी की है, आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? आपको 450 पे ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था। थोड़ी तो एग्रेसिव अप्रोच दिखाते कि हम कर सकते हैं। आप बॉलिंग में भी तो कुछ कर सकते हैं, बैटिंग में आपने कमाल किया जो किया, लेकिन बॉलिंग तो आपकी दमदार है ना। तो आपको विश्वास दिखाना चाहिए था ना कि हम इनको जल्दी आउट करके, जल्दी बुलाए, जल्दी आउट करें, और दूसरी पारी हमारी जल्दी आए, और फिर इनको टारगेट दें हम, और हम मैच जीत जाए। लेकिन साहब अब इस मैच का परिणाम निकलना जो है वो असंभव है। सोचिए 550 रन बन चुके हैं, और अभी भी पाकिस्तान खेल रहा है। पता नहीं कब का कब बैटिंग इनकी आएगी। होना ये चाहिए था कि आज एक सेशन इनको टी के बाद का डिक्लेयर कर देना चाहिए था साहब मैच कि हमारी पारी यहाँ पे समाप्त होती है, और इंग्लैंड को एक सेशन खिलाते। 2 से 3 अगर विकेट निकल जाते उसमें, तो ये इनके लिए एक हावी होने का एक मसाला मिल जाता पाकिस्तान वालों को। लेकिन साहब इनको हावी नहीं होना है, इनको ये मैच नहीं जीतना है। ये सोच के आए हैं, ये सोच के बैठे हैं कि हमें साहब मैच नहीं जीतना है, हमें अपने डिफेंसिव अप्रोच के चलते ही बस इस मैच को ड्रॉ करा लेना, वो ही हमारे लिए जीत होगी। इनका मानना ये है कि जब हम बांग्लादेश से हार सकते हैं 2 मैच, तो अगर हम इंग्लैंड से ड्रॉ करा लेते हैं तो ये हमारी जीत होगी। भाई किस तरह की टीम है पाकिस्तान यार, ये बांग्लादेश से भी मतलब छोटी टीम बन गई है। इतनी डिफेंसिव अप्रोच, पहले हम बाबर आजम की कप्तानी में देखते थे ये डिफेंसिव अप्रोच, लेकिन शान मसूद की कप्तानी में भी वही डिफेंसिव अप्रोच। एक दिन में 550, मतलब एक इनिंग में अगर आप 550 रन बना रहे हैं, तो दूसरी जो टीम है वो भी कोई कंचे खेलने नहीं आई है, वो भी रन बनाएगी। सपोज आपने 2 दिन बर्बाद कर दिया बैटिंग में, 2 दिन वो बर्बाद कर देगी, और 1 दिन बचेगा, उसमें क्या परिणाम निकल जाएगा। लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं है साहब परिणाम का, रिजल्ट का। इनको अपनी छवि सुधारने का, अपनी WTC जो पोजीशन है वो सही करने का कोई आइडिया नहीं है, कोई चाहत नहीं है। भाई इनको खेलना है। देखिए 3 शतक हो गए हैं इस मैच में, एक अब्दुल्ला शफीक, एक शान मसूद, और अब ये आगा सलमान ने भी शतक कर दिया है। शाहीन शाह अफरीदी भी ठीक खेल रहा था, अभी आउट हो गए, चले गए हैं तो, लेकिन छक्का वक्का मार रहे थे साहब। तो क्या मतलब हर प्लेयर की अप्रोच अलग है। साउथ शकील को हमने देखा वो बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहे थे, तो बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट से, और बाबर आजम के जाने के बाद भी वो स्लो स्ट्राइक से ही खेले, क्योंकि बाबर आजम साहब उनको एक टारगेट दे गए कि इसी हिसाब से खेलना होता है, टेस्ट मैच यही है और इस हिसाब से खेलना होता है। तो भैया तबाह कर दिया इन्होंने। पहला दिन अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद, जब किंग बाबर आजम आए ना, बस वहां से ये मैच इंग्लैंड का हो गया या ड्रॉ का हो गया। अब ये इंग्लैंड अगर देखो पूरा इंटेंट दिखा दे और तेजी से खेल के, हालांकि अब मुझे रिजल्ट तो नहीं दिखता इस मैच का, लेकिन हाँ अगर एक दिन में 350-400 रन मार के कल, और परसों आधा दिन खेल के फिर इन्हें पाकिस्तान को जल्दी आउट करके, तो रिजल्ट आ सकता है। पाकिस्तान के हक में तो इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है अब मुझे, क्योंकि देखो अब इंग्लैंड को पता है कि वो आराम से ही खेलना है। 550 रन ये बना रहे हैं, तो हम भी 450-500 रन बनाए थे। और साहब एक दिन में तो बनते नहीं है 450-500 रन, कितना भी आप बेसबॉल कर ले, लेकिन नहीं बने। तो भैया ऐसी टीम का कोई फायदा नहीं है। और इस मैं तो कहता हूं कि ये अवाम क्या मतलब कुछ कहती नहीं है अपनी टीम को।
आप लोग शतक देखने आते हैं, आप लोग बाबर आजम की कवर ड्राइव देखने आते हैं, आपको अपने मुल्क की जीत हार या ड्रॉ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम WTC में किस पायदान पे बैठी हुई है आपको फर्क नहीं पड़ता। आप वहां जश्न मना रहे हैं शतकों का कि एक मैच में 3 शतक लग गए। कितना बड़ा काम हो गया है। हमारा एक ही प्लेयर वीरेंद्र सहवाग इसी मैदान पे 300 रन मार के गया था, इन तीनों शतक के बराबर अकेले रन मार के चला गया था वो बंदा। लेकिन भाई रिजल्ट तो आना चाहिए ना, ये टेस्ट मैच है, तो क्या सोच के बैठे हो कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ड्रॉ होगा ये मैच। भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल बर्बादी के उस कगार पे पहुंच गया है जहां से इसको वापस नहीं लाया जा सकता। चाहे कप्तान बदल लो, ओपनर बदल लो, कोच बदल लो, चेयरमैन बदल लो, PCB का कुछ नहीं होने वाला साहब, सब बर्बादी की तरफ है।